हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने आप लोगों को संभाल कर रखा है और एक बार फिर से हमारी मुलाकात हुई है। और हम परमेश्वर का इसलिए और धन्यवाद करें क्योंकि वह हमें प्रतिदिन अपने भोजन से तृप्त करता है। वह आत्मिक भोजन जो रोजाना आपको वो देता है, प्रतिदिन का वो आपकी आत्मा का आहार है जिसे आप सभी प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर ने आपको हर विपत्ति से बचा कर रखा है। और यदि आप इस वक्त किसी विपत्ति का सामना कर रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको उस विपत्ति से बाहर निकालेगा और आप गवाही के साथ में वापस आने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू महान पवित्र परमेश्वर है, अतीव शक्तिशाली है। पिता, इन्हें आशीषित कर कि यह शुद्ध अंतरात्मा के साथ में तेरी आराधना कर सके, वर्शिप कर सके खुदाबंद, और तेरे नाम का प्रचार हर जगह कर सके प्रभु, अपने कार्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता की महिमा के लिए मैं इस आशीष को मांगता हूँ। आज के वचन में हम बात करेंगे कि शुद्ध अंतरात्मा कैसे प्राप्त करें। क्या हम शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार हम शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें अपने शरीर को जानना आवश्यक है कि जो परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वो ऐसा क्यों बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी चीज़ को फालतू नहीं बनाया है। उसने जो कुछ भी बनाया वह अच्छा है और सुंदर है। बाइबल ऐसा ही तो कहती है। उसने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर हम में निवास करता है। और क्यों परमेश्वर ने हम में निवास करना चुना? देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। प्रकाशित वाक्य में ऐसा क्यों लिखा है? आपने पढ़ा होगा। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। वह हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता है ताकि वह तुम में भीतर आकर प्रवेश करके भोजन कर, आप उसके साथ भोजन करे, वो आपके साथ भोजन करे। ऐसा क्यों प्रभु का पवित्र वचन कहता है? क्योंकि प्रभु तुम्हें प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम अपने शरीर को जानो। इसीलिए मेरे कुछ sermons शरीर के बारे में है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है कि आप इन्हें समझें, जानें। मैंने पिछली वीडियो में आपको हृदय के बारे में बताया था कि हृदय क्या है और हृदय के साथ में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। हृदय के बारे में मैंने बहुत गहराई के साथ में बताया। और इससे पहले की जितनी भी वीडियो, मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज को फॉलो करें। जो सीरीज इस वक्त चल रही है, इस सीरीज को फॉलो करें, नोट्स बनाते चले, आपके लिए बहुत लाभदायक। आप शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त करना चाहते हो और शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त होगी जब हम हृदय के साथ में अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। हमें बाहर ही इसे निपटना होगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप, कुछ चीज़ें जिसको हमें ठीक करने के बाद ही हम शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें आता है विवेक के साथ व्यवहार करना। मैं विवेक के साथ में कैसा व्यवहार करूं? विवेक मुझे दोषी ठहराता है। जैसे ही मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा तो विवेक मुझे दोषी ठहराता है। हृदय के बारे में मैंने आपको बताया था कि हृदय प्राण और आत्मा के बीच का एक पुल है जिसके माध्यम से एक विश्वासी आत्मा की तरफ जाता है। यदि आप आत्मा की तरफ जाओगे तो जैसे ही आत्मा में एंटर होने वाले होगे तो सबसे पहला आपको एक सेवक मिलेगा जिसको कहते हैं विवेक, जो बहुत सुंदर है और परमेश्वर ने तुम में रखा है। वह तुम्हारा परीक्षण करेगा, तुम्हें टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा, तुम्हें चेक करेगा और तुम में दोष ढूंढेगा। वह तुम पर दोष लगाएगा और दोष लगाने के बाद, उसके बाद अगर आप उससे निपट लिए, अच्छे से उसके साथ आपने व्यवहार कर लिया, तो आप आत्मा में प्रवेश कर पाओगे। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है संगति, उसमें आप प्रवेश कर पाओगे। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अभी मैंने आपको आत्मा के बारे में नहीं, प्राणों के बारे में बताया था। हम सभी आत्मा में जाना चाहते हैं, आत्मिक बनना चाहते हैं। आत्मिक क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोष देता है और दोष देने के बाद वे विवेक के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वो आत्मा में नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्राणों में होते हैं, प्राणों के साथ में व्यवहार जब अच्छे से कर लेते हैं, हृदय के साथ में व्यवहार कर लेते हैं और जैसे ही हम आत्मा में प्रवेश करने को होते हैं तो तुरंत हमें विवेक रोकता है, जो कि पहरेदार है आत्मा का।
और आत्मा में प्रवेश करने से पहले उसने पहरेदार क्यों नियुक्त किए हैं? जबकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तुम उसके मंदिर हो, और जब तुम उसके मंदिर हो तो तुम्हारे ही अंदर आत्मा में प्रवेश करने के लिए तुम्हें क्यों रोकता है? वो इसलिए रोकता है, देखो प्रभु पवित्र है, वो महापवित्र प्रभु है, और प्रभु ने कहा तुम उसके मंदिर हो, और आत्मा परम पवित्र स्थान है। उसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा। उसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध रखना होगा। यीशु के लहू से खुद को कवर करना होगा। अगर आपने यीशु मसीह के लहू से खुद को कवर नहीं किया है तो आप कभी भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आप बिना लहू के आप महापवित्र स्थान में नहीं जाओगे। कितनी मेरी बात को समझ रहे? इसीलिए सबसे पहले हमें प्रभु को प्रेम के द्वारा आकर्षित करना होगा। अगर आप शुद्ध अंतःकरण प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें विवेक के साथ में व्यवहार करना होगा। तो जिसमें सबसे पहला नंबर आता है कि हमें प्रभु को प्यार करना होगा। जब हम प्रभु को प्यार करेंगे तो प्रभु का प्यार हमें छुएगा, और प्रभु का प्यार हमें टच करेगा। और प्रभु का प्यार किसको टच करता है? वो हमारे हृदय को टच करेगा, और जैसे ही वो हमारे हृदय को छुएगा तो हमारा हृदय खुल जाएगा, और जब हमारा हृदय खुलेगा तो हम प्रभु को आमंत्रित करेंगे। फिर उसके बाद हमें हृदय के साथ में व्यवहार करना है। एक कैसा व्यवहार करना है मैंने वीडियो आपको बताई थी, और आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया हृदय के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। इसके बाद अब हृदय के साथ आप निपट लिए, चूंकि एक ब्रिज है, आप आत्मा में जा रहे हो। आत्मा में आपको पहरेदार मिल गया, उसने आपको रोक लिया, और अब वो आपको चेक करता है। और जैसे ही जिन बातों में वह आप में दोष ढूंढता है उनको मान लेना है, उनको स्वीकार कर लेना है। उनको कहना है कि हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं इन बातों में दोषी हूँ। विवेक बहुत अच्छा है जो प्रभु ने आपको दिया है। वह आपको दोषी इसलिए ठहराता है ताकि आप महापवित्र स्थान में प्रवेश कर पाओ। ठीक है, तो महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें खुद के पापों को स्वीकार करना होगा, खुद के दोषों को स्वीकार करना होगा। जिन बातों में आपको विवेक दोषी ठहराए, जिन बातों के लिए आपने अगर कुछ कहा है, तो अगर विवेक कह रहा है तो उनको मान लेना ही आवश्यक है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर अपने हृदय में हम शुद्ध और एकाकी हैं तो हमारे विवेक के कार्य उतने ही तेज और चैतन्यपूर्ण होंगे। आमीन। और विवेक आपको दोष न लगाने पाए, इससे अच्छी तरह से निपटना हमारा सबसे पहला काम है। उदाहरण के लिए कि मैंने किसी भाई की 2000 रुपये की घड़ी चुराई है, और उसी भाई ने, जिसकी मैंने घड़ी चुराई थी, उसने मेरी 8 लाख की कार चुरा ली। अब क्या हुआ? अब वह विवेक मुझे दोष देने लगा कि तुमने चोरी की है, तुमने उस भाई का घड़ी लिया है। अब वो घड़ी के लिए विवेक मुझे दोषी ठहरा रहा है। मैं आत्मा में नहीं प्रवेश कर पा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं उससे कह पा रहा हूँ कि उसने तो मेरी कार चुरा ली है, तो फिर ये घड़ी मैंने चुरा ली तो क्या गलत किया? मैं उसके साथ तर्क वितर्क कर रहा हूं। लेकिन विवेक क्या कह रहा है? तुम मुझसे तर्क वितर्क मत करो, जो मैं तुमसे कह रहा हूं वही करो। वो पहरेदार है, उसने कहा तुमको शुद्ध होना पड़ेगा। आत्मा में जाना चाहते हो, तुमको शुद्ध होना पड़ेगा, तभी तुम्हें एंट्री मिलेगी। तुम्हें उसकी घड़ी वापस करना चाहिए, विवेक ने मुझसे कहा। अब मुझे उसकी बात को मानना है, उसको स्वीकार कर लेना है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसकी घड़ी को वापस कर दूंगा। मैंने उसको बुलाया, मैं उसके पास गया और मैंने उससे माफ़ी मांगी उस घड़ी के लिए कि भाई मैंने तुम्हारी घड़ी को चुराया है, मुझे माफ़ कर लो, और ये रही आपकी घड़ी, आप इसे रख लो। अब जब मैंने उसको घड़ी दी तो मैंने अपनी कार के विषय में उससे बात नहीं की कि आपको मेरी कार वापस कर देनी चाहिए क्योंकि मैंने आपकी घड़ी दी है। आप मेरी बात को समझें कि इस हद तक हमें अपने विवेक के लिए ये कार्य करना होगा। अगर हम उससे कार के विषय में कहेंगे तो मैं अब भी एक लालच में हूँ, अब भी उसको प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी कार वापस मिल जाए। मैं प्रभु की ओर नहीं देख रहा हूँ, मैं आत्मा में प्रवेश करने की बात नहीं कर रहा हूँ। विवेक ने मुझे रोका था आत्मा में प्रवेश करने के लिए कि अगर तुम आत्मा में प्रवेश करना चाहते हो तो घड़ी वापस करो। चूंकि हमारा लक्ष्य था आत्मा में प्रवेश करना, प्रभु हमारा लक्ष्य था, लेकिन यह कार की इच्छा हमें रोक सकती है। तुरंत विवेक कहेगा आ गए अपनी बात पर, आपने फिर कार के लिए अपने विषय का, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अब भी दोष है,
तुम्हें उस कार के विषय में नहीं कहना है। अब जब मैंने उसको घड़ी दी, मैंने उससे अपनी कार के विषय में नहीं कहा, मैं वापस चला आया। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा विवेक शुद्ध हो गया। अब जो विवेक अशुद्ध होगा वो उस भाई के लिए होगा जिसने मेरी कार चुराई है। वो उसके साथ उसका विवेक उसको आत्मा में प्रवेश करने से रोक देगा। लेकिन मेरा रास्ता साफ हो गया, मैं प्रभु के पास जा सकता हूँ। यदि आपकी किसी ने कोई वस्तु ली है और आपने किसी की वस्तु ली है, आप उसको वापस कर दो। उसने आपका नुकसान किया है, उसको आप भूल जाओ। आप उसके विषय में कोई बात नहीं कहेंगे, आप उसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपनी बात के लिए माफ़ी मांग लो कि हाँ मैंने ये सब किया है, मुझे कृपया माफ़ कर दें। और यही मसीही जीवन है, कृपया मुझे माफ़ कर दें और उसकी चीज़ वापस कर दो। उसके बाद क्या होगा, आपका विवेक पूरी तरह से शुद्ध होगा, आपको प्रभु स्वीकार करेगा, उसका विवेक उसको दोषी करेगा, वो अपने आप वहीं पर रुक जाएगा। आपको अपना विवेक शुद्ध रखना है। अगर आप शुद्ध अंतरात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करता है लोगों के जीवन में। जब हम प्रतिदिन विवेक की सुनते हैं और विवेक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें इससे निपटना ही होगा और ये प्रतिदिन का कार्य है, हमें इससे निपटना होगा। और यही चीज़ बुलाहट के विषय में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी बुलाहट के विषय में। मैंने शिक्षा दी थी कि बुलाहट कहाँ मिलेगी। बुलाहट वहीं पर आपको मिलेगी जहाँ पर मैंने आपको बताया, प्राणों में आपको बुलाहट मिलेगी। आत्मा से पहले और प्राणों के अंत में जो एक पॉइंट आता है, वहाँ पर बुलाहट मिलेगी। और बुलाहट मिलते ही वो क्या होता है कि प्रभु ने बुलाया, लेकिन उस बुलाहट का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे माता पिता भी 80 वर्ष के हैं। मुझे अपने माता पिता की सुधि लेनी पड़ेगी। मुझे अपनी माता पिता की परवाह है, उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं फिर वापस हो गया। मैंने कहा मैं प्रभु की बुलाहट का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले अपने माता पिता की सेवा करूंगा। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा मैं प्रभु की बुलाहट का जवाब बाद में दूंगा। आपने उसको इग्नोर किया, आपने तर्क वितर्क किया। आपने कहा कैसे हो सकता है ये, मेरे माता पिता बूढ़े हैं, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे भाई बहन का क्या होगा? मेरा ये कुटुंबियों का क्या होगा? उन्होंने तुरंत उसको इग्नोर कर दिया। तर्क वितर्क करके हमने जो प्रभु की बुलाहट थी उसको इग्नोर किया। और हमने कहा मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं बस बाद में जवाब दूंगा। ठीक है, तो विवेक आपको कहता है कि तुमने प्रभु की बुलाहट का जवाब क्यों नहीं दिया? प्रभु की कॉलिंग तुम्हें मिली, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? विवेक ने आपको आत्मा में प्रवेश करने से फिर रोक दिया। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे? इसीलिए हमें प्रतिदिन विवेक के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उससे निपटना है। हालेलुया। अगर आप प्राण और आत्मा के बीच के भेद को नहीं जानते हो तो आपका पूरा अस्तित्व ताले में बंद है। इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। जब हमारा विवेक शुद्ध किया जाता है तब हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं। जिनका विवेक शुद्ध नहीं है तो उनके लिए परमेश्वर भी जीविता नहीं है। जीविता वह उनके लिए जिनका विवेक शुद्ध है। नहीं तो आप कितना भी नाम लो, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर आपका विवेक पापी है, दोषी है, बुझा हुआ है, अपराधों से भरा हुआ है, आप अपने अपराधों को नहीं मानते हो, कोई पश्चाताप नहीं करते हो, बात यह है कि आप लोग विवेक के साथ में कोई बर्ताव नहीं करते। आप थोड़ी देर बैठकर प्रभु के पास नहीं सोचते हो कि क्या मैं आत्मा में प्रवेश कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी बात है जो मुझे रोकती है? कभी आपने इसको कभी चेक नहीं किया। आप प्रार्थना में गए, घुटने टेके, अपनी पूरी राशन लिस्ट सुनाई, उसके बाद आपने बाइबल को पढ़ लिया, जोर जोर से पढ़ लिया, फिर अपने लास्ट प्रेयर कर दी और भाग के चले आए। आपने विवेक के साथ में कहाँ बात की है? कहाँ आपने आत्मा के लिए कोई बर्ताव किया? कुछ नहीं किया। आप प्रार्थना में कुछ देर अगर हम मौन होकर आप बैठोगे और सोचोगे अपने बारे में कि ऐसी क्या बात है जो मुझे आत्मा में रोक सकती है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरी गवाही देता है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे रोकता है, उसको शुद्ध किया जाना आवश्यक है। और जिन बातों में कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुरंत यीशु मसीह के लहू को उस पर डालना है। यीशु का लहू कैसे डालोगे? उन बातों को मानकर, प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे यह गलती हुई है, कृपया मुझे क्षमा करें। हालेलुया।
और याद रखना कि आप जो भी माफ़ी मांगोगे, आप विवेक को कभी चीट नहीं कर सकते हो। आप जो भी माफ़ी मांगोगे वो भविष्य के लिए मांगोगे। ऐसा नहीं है कि अभी आत्मा में प्रवेश करने के लिए झूठी माफ़ी मांग लेता हूँ, बाद में कुछ कर, क्योंकि विवेक जानता है, क्योंकि उसमें आत्मा निवास करता है। आत्मा के अंदर पिता निवास कर रहा है तुम्हारे, तो फिर क्या हो रहा है, विवेक सब कुछ जानता है। ओके, अब क्या हुआ, जब आप उन बातों को मान लेते हो तो यीशु मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को शुद्ध कर देता है। इसके बाद अब आप शुद्ध हो, आपको एंट्री मिल गई। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको मिलेगी प्रभु के साथ एक संगति। मैंने आपको बताया आत्मा में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग विवेक, दूसरा भाग संगति, तीसरा भाग अंतर्ज्ञान। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप विवेक के साथ में अच्छा व्यवहार कर लेंगे, तब आपको संगति के साथ में व्यवहार करना है। अब आप संगति में आ गए, अब आपके और प्रभु के बीच में कोई बाधा नहीं रह गई है। जैसा मैंने आपको कहा, विवेक के साथ ट्रीट करने के बाद ही आपको संगति मिलती है। इसका मतलब संगति में बिना विवेक के आप नहीं पहुंच सकते हो। तो संगति फॉलो करती है विवेक का। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो हम अपने पापों को मान लें। अगर हमारे विवेक को किसी कारण से चोट लगती है, कोई ऐसी बात जो ठेस पहुंचाती है हमारे विवेक को, तो हमारी संगति भी टूट जाती है। और यही कारण है कि हम पहले पिता की संगति में थे, लेकिन अब पिता की संगति में नहीं है। कारण यही है कि मेरे विवेक को ठेस पहुंची है, हमने उनको अभी माना नहीं। उनको मानना जरूरी है। तो हमारी संगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विवेक की आवाज़ किस प्रकार और कितनी सुनते हैं। बहुत से लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं। मैं समझता हूँ मोस्टली लोग यही करते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसकी आवाज़ को। दिल में धीमी आवाज़ आई, अपने गुनाहों को मान, वो सॉन्ग आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो सॉन्ग क्या कहता है, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसने किया है माफ। ठीक है, तो दिल में वो धीमी आवाज आती है। तो विवेक की आवाज हम कितनी सुनते हैं। वास्तव में मैं कह सकता हूं, विवेक के साथ व्यवहार करना ही संगति के साथ व्यवहार करना है। ओके, अब क्या है कि प्रभु के साथ संगति हम तब नहीं कर पाते हैं जब हमारा विवेक दोषी होता है। इसीलिए गलत विवेक नहीं रखना है। ठीक है पास्टर, मैंने अच्छा विवेक किया है और मैंने प्रभु के साथ संगति को पाई, उसके बाद क्या मिलेगा। तीसरी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है, यह है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान का मतलब होता है सीधी बात, जो यीशु मसीह जान लेते थे। आपको पता है, जंगल वाली एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने बताया था, आत्मा के उन भागों के बारे में बताया था। अंतर्ज्ञान बहुत सुंदर है। अंतर्ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो प्रभु के बारे में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु उनके मनों की बात को जान लेते थे। क्या चीज थी कि वो मनुष्य के रूप में रहते हुए उनके मनों की बात जानते थे। ऐसी क्या बात थी कि यीशु उनके अंतर मन को जान लेते थे कि ये क्या सोच रहे हैं, ये फरीसी क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते में हैं, आप लोगों के दिल की बात को जान लेते हैं, आप उनके मन की बात जान लेते हो। जब मैं सभा में होता हूं तो कभी कभी सामने वाले के मन की बात जान लेता हूं, ये मुझसे क्या पूछना चाहता है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी ऐसा लगा होगा कि मैंने उसकी दिल की बात जान ली है कि ये मुझसे ये बात पूछना चाहता है और मैं उसको तुरंत जवाब देता हूँ। यही तो अच्छा प्रचारक का एक कार्य है कि वो तुरंत उसके मन की बात को जानकर उसके अनुसार उत्तर दे, उसको बोलने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, यीशु यही तो करते थे। हालेलुया। तो उसके मन की बात जानने का काम जो है, यह सीधा ज्ञान कहलाता है, जो कि अंतर्ज्ञान के द्वारा मिलता है। तो मैं कह सकता हूं अंतर्ज्ञान फॉलो करता है विवेक, विवेक के बाद संगति, संगति के बाद अंतर्ज्ञान। संगति अच्छी है तभी, जैसा मैंने कहा कि संगति विवेक के पीछे चलती है, उसी प्रकार अंतर्ज्ञान संगति के पीछे चलता है। अगर विवेक में दोष तो संगति में दोष, संगति भंग तो फिर अंतर्ज्ञान खत्म, आपका नेविगेशन सिस्टम खत्म, आप उसके हृदय की बात नहीं जान सकते हो। ठीक है, यही तो कारण है कि बात के रिश्ते खराब हो जाते हैं उनके मन, क्योंकि विवेक अब दोषी है तो फिर रिश्ते खराब होने ही हैं। अंतर्ज्ञान खत्म हो गया, मन की बात अब नहीं जान पाते। तो बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात है विवेक के साथ व्यवहार करना।
विवेक किन बातों में तुमको दोषी ठहराता है? वो तो तुमको शुद्ध करना चाहता है ताकि तुम पवित्र होकर आत्मा में प्रवेश कर पाओ। आमीन, हालेलुया। देखो प्रभु के वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 27 में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा है कि परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यह बना रहने वाला अभिषेक पवित्र आत्मा का कार्य है, जो परमेश्वर की ओर से हमें सीधा भाव प्रदान करता है। सीधा भाव का मतलब अंतर ज्ञान हमें प्रदान करता है। जो अभिषेक हम में बना रहता है, पवित्र आत्मा हम में बना रहता है। अगर हम प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो जिसकी संगति में रहोगे तभी तो इच्छा को जान पाओगे। तो अंतर ज्ञान हमको बताता है, ठीक है। अंतर ज्ञान हमें उनके मन की बात को बताता है, तो परमेश्वर की इच्छा को भी अंतर ज्ञान ही बताता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है, अपने आप में भांप लेना, ठीक है। तो जब हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा प्रवेश करता है तो पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है और हम सीधे अंतर्ज्ञान की समझ प्राप्त कर लेते हैं। और ये दिमागी समझ नहीं है। कोई सोचे कि ये मैं अंदर मेरे दिमाग की बात है, वो दिमागी समझ नहीं है, ये सबसे फास्ट है। आपको पता है, मैंने कहानी सुनी थी, बोला गया था कि मन सबसे फास्ट है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ अंतर्ज्ञान उससे ज़्यादा फास्ट है। जब आप आत्मा में चलोगे, अंतर्ज्ञान उससे ज़्यादा फास्ट है। ये कठिन नहीं है, सबसे पहले अचानक से उठने वाली एक भाव है। और इसको समझने के लिए आपको पता है कोई अंतर्ज्ञान है, तो अंतर्ज्ञान को समझने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जिसके बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे मन में ये बात आ गई। मन में बात नहीं, उससे पहले क्या हुआ था। नैनो सेकंड वाली आपको पता है कहानी फंडा क्या है। हम लोग सेकंड के लिए क्या बोल देते हैं, आधा सेकंड, ठीक है। हमने सेकंड को आधा सेकंड कह दिया, जबकि वास्तव में वो क्या है, नैनो सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। नैनो सेकंड, इतने नैनो सेकंड आपको रुकना है, आधा सेकंड के लिए हम बोल देते हैं। तो इसी लोग क्या कह देते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर हिंदी ट्रांसलेशन में आपको क्या मिल जाएगा, मन मिल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर वो अंतर्ज्ञान के बारे में बात करता है, तो वो नैनो सेकंड की तरह है, बिल्कुल नैनो सेकंड की तरह, जिसके बारे में, जिसको ऑपरेट करने के लिए, समझने के लिए हमें मन का उदाहरण लेना पड़ता है। इसीलिए मन इम्पोर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें मन की आवश्यकता पड़ती है, और ये मन समझ रखने वाला मन होना चाहिए। जिसके मन में समझ नहीं है वो कभी भी अंतर्ज्ञान को ऑपरेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो कभी कभी आत्मा में हम जो जानते हैं वह दिमाग से नहीं जान पाते हैं, तो वो मन जो है हमें समझ प्रदान करता है। ये कैसे होता है कि मॉर्निंग में, जैसे कि मैं बाइबल पढ़ रहा था, वचन पढ़ रहा था, अचानक से मेरा मन भारी होने लगा, व्याकुल होने लगा। तो क्यों व्याकुल होने लगा, मैंने पिता से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कृपया समझाइए कि मेरा मन व्याकुल क्यों हो रहा है। लेकिन तुरंत उसका उत्तर मुझे नहीं मिला, नहीं समझ में आया। हमने प्रार्थना समाप्त की क्योंकि मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उस भारी मन के कारण मन ने धीरे धीरे अब कार्य करना शुरू कर दिया, और सांझ होते होते, समय निकलते निकलते हम समझने लग जाते हैं कि मेरा मन भारी क्यों हुआ। आज अचानक यह अंतर्ज्ञान ने मुझे क्यों ऑपरेट किया, क्यों ट्रिगर किया, एक सेकंड में ही, जो कि मैंने नहीं सोचा था, और अचानक से मन भारी हो गया। तो क्या ऐसा हुआ, तो बाद में हम मन के द्वारा उसको धीरे धीरे समझ लेते हैं, विचार कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। तो ये प्रतिदिन का एक व्यवहार है, ना केवल एक दिन का कि आज के दिन मैं ये करूँगा, या प्रतिदिन का एक व्यवहार है। मुझे प्रतिदिन हृदय के साथ में व्यवहार करना है, मुझे प्रतिदिन विवेक के साथ में निपटना चाहिए, और संगति में प्रतिदिन जाना चाहिए, और अंतर्ज्ञान को भी प्रतिदिन इसे ऑपरेट करना है, इसे लागू करना है। इसको जब आप रोजाना प्रैक्टिस करते रहोगे तो बाद में आपको किसी भी चीज़ की कठिनाई नहीं होगी, आप तुरंत समझने लगोगे किसी भी मन को। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके बाद जो आप सब कुछ कर रहे हो, डेली आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, रोजाना आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप रोजाना व्यवहार में लेकर आ रहे हो, तो इससे हुआ क्या, ये सब आत्मा के अंदर आपने किया। इससे तुम्हारा जो आत्मा है, जो अंतरात्मा जिसको बोला जाता है,
ये शुद्ध हो जाएगा और ये शुद्ध अंतरात्मा आप प्राप्त कर पाओगे, जो कि इस वीडियो का शीर्षक है। आप शुद्ध अंतरात्मा प्राप्त करना चाहते हो, आपको शुद्ध अंतरात्मा इस प्रकार मिलेगी जब हम रोजाना इसे करेंगे। अब मैं आपसे चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ, कोई इसका मतलब नहीं होगा अगर आप इन बातों को केवल सुनकर अपने कानों की खुजली मिटाकर प्रसन्न होते हो और उसके बाद इसका आप कोई उपयोग नहीं करते हो, जो बताया जाता है इसमें से कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो कुछ आपकी लाभ की नहीं है, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लेकर आएगा। लेकिन जिसने भी अगर ध्यान से सुना और इसके लिए वैसा ही किया और रोजाना आपने ये सब करना शुरू किया, आपका जीवन बदल जाएगा। आप गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में बड़ी गवाहियाँ होंगी, आप बड़ी गवाहियों के साथ में आओगे। आमीन। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू महान पवित्र परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इस वक्त जो तूने संदेश दिया है मेरे खुदाबंद, तू अपने बेटों को यही तो देना चाहता, अपनी बेटियों को यही तो शिक्षा देना चाहता था प्रभु। तू इन्हें शुद्ध अंतरात्मा देना चाहता है, तेरा वचन कहता है। और प्रभु यही शुद्ध अंतरात्मा के साथ ये तेरी आराधना और ये वर्शिप कर पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। इसी शुद्ध अंतरात्मा के साथ में मेरे खुदाबंद ये तुझे देखने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद परमेश्वर। वर्शिप इनका हिस्सा बन जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना इनका हिस्सा बन जाए खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दैनिक ये हृदय के साथ व्यवहार कर सकें, विवेक के साथ में व्यवहार कर सकें, अंतर्ज्ञान और संगति के साथ। प्रभु तेरी संगति में ये बने रहे, और जितने प्रभु करने की ठानते उन्हें आशीषित कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। अब मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी दैहिक ज़रूरतों को तू पूरा कर, जो प्रभु ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें, उनको तू पूरा कर। हाँ पिता, जैसे कि फाइनेंस, मेरे खुदाबंद इन्हें आशीषित कर, हर एक कमजोरी प्रभु मिटा दे पिता, हर एक रोग मिटा दे पिता, जो इनके देह में, इनके शरीर में लगा हुआ है, हर रोग मिटा दे पिता, ताकि यह अपना ध्यान तेरी उन बातों पर लगा सके। यह रोग इन्हें विचलित ना कर सके, यह रोग प्रभु इन्हें प्रभावित ना कर सके, गलत प्रभाव की ओर ना ले जा सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन्हें चंगाई दे, इन्हें छुटकारा दे, सब तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए हो। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद इनकी हर ज़रूरतें पूरी कर, इनके प्रभु जो प्रार्थना में ये मांगते हैं प्रभु, उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर। सुन प्रभु, तेरी महिमा के लिए होने पाए, जो प्रभु उचित और आवश्यक है वो सब तेरी महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन और आमीन। परमेश्वर के लोग बोले आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज बोए। बीज बोने वाले हमेशा आशीषित हैं। आप जो भी बीज बोते हो वो आशीषित है, और ना जाने कितने लोगों के जीवन को बचाता है जब आप बीज बोते हो, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बचाया जिसने भी बीज बोया होगा। क्योंकि मेरे पास बाइबल आई, मुझे मुफ्त में बाइबल मिली थी, और वो बाइबल मैं जानता हूँ कि कितने की छपती होगी, मुझे पता है। क्योंकि जो 100 रुपए की बाइबल मिल जाती है, लोग उसमें भी कुड़कुड़ाते हैं कि पास्टर ने मुझे 100 की दी, किसी ने 150 की दी। मैं बेसिक आपको बताऊँ 300 रुपए की बाइबल मिलती है, लेकिन पास्टर 300 रुपये में अगर देता है बाइबल, तो उसके लिए लोग कहने लग जाते, देखो पास्टर ने मुझे 300 रुपये प्रभु का वचन बेच दिया। पैसा पास्टर है, फ्री में देना चाहिए। उस पास्टर ने तो फ्री में दे दिया था, इसने मुझे 300 रुपये में दिया। चाहे फ्री का हो चाहे कुछ भी हो, आपको समझना है कि जो बाइबल मुझे मिली है, इस बाइबल की क्या कीमत है। क्या 300 रुपये के साथ इसको आप तुलना करना जा रहे हैं? क्या आप 300 रुपये के लिए आप तुलना करोगे इसकी? मुझे जो बाइबल मिली वो मुफ्त में मिली, लेकिन वो बाइबल इतनी कीमती है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं जानता हूँ उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसको इतना पढ़ा गया। वो पहली बाइबल थी जिसने मेरे पूरे परिवार के जीवन को बदल दिया। उसकी कीमत मैं क्या लगाऊं? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये क्या लगाऊं? आप बताओ, आपकी बाइबल की क्या कीमत है जो आपने 100 रुपये या 300 रुपये या आपको फ्री में मिल गई हो? उसकी क्या कीमत है? आप क्या समझते हो, क्या मानते हो उसके वचन को? इसीलिए ये सब बीज है बाइबल में। अगर कोई पास्टर 100 रुपये भी आपसे लेता है ना बाइबल के, तो वो भी एक बीज है, एक दान है। वो 100 रुपये में क्या लगता है? 100 रुपये में बाइबल मिल जाएगी तुमको, जीवन बदलने वाला वचन तुमको मिल जाएगा। क्या मूल्य है उसका? वो एक दान है जो हम डालते हैं। इसीलिए आप जो बीज बोते हो लोगों के जीवन को बदलने के लिए है। ये
ये बाइबल जो मुफ्त में किसी किसी को मिलती है, ये इसीलिए मिलती है क्योंकि किसी ने बीज बोया है, किसी ने दान दिया है। आप लोग जो बीज बोते हो लोगों के जीवन को बदलने के लिए बोते हो। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। रोजाना वचन प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दी गई जो नंबर है 9927340655, इस पर आप व्हाट्सअप करें और लिख भेजें कि मुझे चैनल का लिंक दीजिए, और आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पर जाकर आपको नाम मिलेगा व्हाट्सअप पर ही ऊपर, फैमिली ऑफ जीसस चर्च, उसके राइट साइड में दाहिनी साइड में आपको फॉलो बटन दिख जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर यही प्रोसेस अपना सकते हो। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मिलते हैं नए सेरेमन के साथ। सालों।